हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, यानी अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? तो यह भारतीय सेना ने किस देश के साथ में कोमोडो प्रारंभ किया है? यह बस नौसैनिक अभ्यास है कोमोडो। तो यह इंडोनेशिया के साथ में प्रारंभ किया है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी हाल ही में कोमोडो अभ्यास प्रारंभ किया गया है। तो यह नेवी का यानी नौसैनिक अभ्यास है। इसे अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के लिए तथा कोमोडो अभ्यास, तो एक अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू अभ्यास और कोमोडो अभ्यास, इसे INS शार्दुल इसमें भारत की तरफ से भाग लेंगे और P-8I विमान भी इसमें भाग लेने लेंगे भारत की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो 9वें एशियाई शीतकालीन में खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वह चीन देश बन गया है। तो इसे 9वें नंबर के एशियाई विंटर गेम्स 2025, इसका होस्ट कौन है? तो हार्बिंग चीन रहा है। और इसकी संस्था देखते हैं तो इसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसकी संस्था है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजा रणदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो इसमें कुल खेल कितने हैं? तो कुल खेल 11 हैं, जिसमें से 64 स्पर्धाएं यानी 64 इवेंट हुए हैं। और इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है बिनविन और नैनी, यह बाघ है। तो बिनविन और नैनी यह बाघ इसके शुभंकर हैं। एकता एंड प्रेम के प्रतीक हैं यह दोनों, बिनविन और नैनी। यह किसके प्रतीक हैं? तो एकता और प्रेम के प्रतीक हैं। तो इसका आदर्श वाक्य देख लेते हैं। तो आदर्श वाक्य होता है ड्रीम ऑफ विंटर, लंब उमंग, लंबी उमंग एशिया कहा जाता है। द ड्रीम ऑफ विंटर, ड्रीम ऑफ विंटर, लव उमंग एशिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें दुनिया की कल्पना करें कि अभियान किससे प्रारंभ किया गया है? तो यह अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, यह अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसे अभियान को यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, तो इसे स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसे अभियान प्रारंभ किया गया है यूनेस्को के द्वारा, यानी एजुकेशन, साइंस और कल्चरल के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। तो 11 फरवरी को विज्ञान में महिला एंड लड़की दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में देश का पहला बायो बैंक प्रारंभ किया गया, तो यह कहाँ पर हुआ है? तो इसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इसका प्रारंभ किया गया है। तो बायो बैंक के बारे में देखते हैं। तो बायो बैंक यह देश का पहला बैंक है जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर यानी पश्चिम बंगाल में इसे प्रारंभ किया गया है, जहां पर है पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में इसे स्थापित किया गया है। और यह विलुप्त की कगार पर पहुंचने वाली प्रजातियों का संरक्षण एवं प्रजनन स्थान है। वैसे कोस्का एवं ऊतक यहाँ पर सेविंग यानी यहाँ पर रखे जाएंगे। तो इस बैंक में क्या रखे जाएंगे? इन संरक्षण प्रजनन जीवों की कोशिकाओं को तथा ऊतक को यहाँ पर संरक्षित रखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का पायलट मिक्सर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो प्रोपेलेंट 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो इस प्रोपेलेंट को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसे लॉन्च किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो यह 10 टन की क्षमता का प्रोपेलेंट है। इसे इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर, श्रीहरिकोटा में इसे लॉन्च किया गया है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो यह उदयपुर में प्रारंभ होगा। तो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन, इसका क्रम कौन सा है? तो इस बार का इसका दूसरा संस्करण है। इसकी थीम क्या है? तो भारत एट द रेट 2047, एक जल सुरक्षित शहर। यानी भारत एट द रेट 2047 तक एक जल सुरक्षित शहर। तो चलिए यह कहाँ पर किया जा रहा है? तो इस सम्मेलन को उदयपुर में, राजस्थान में इस सम्मेलन को प्रारंभ किया जा रहा है, जो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है और जल प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकेट किपलिमो का संबंध किससे है? तो इसे जैकेट किपलिमो का संबंध किससे है? तो यह जैकेट किपलिमो यह युगांडा के रहने वाले हैं। तो इनका संबंध कहाँ से? तो युगांडा से। युगांडा की राजधानी देखते हैं, तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। और जैकेब किपलिमो यह युगांडा के हैं तथा इन्होंने अभी हाल ही में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन लगभग 57 मिनट में पूर्ण की है। वह विश्व के ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तभी हाल ही में यह नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह शिवराज सिंह चौहान है। इसे नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें 152 शहरी निकाय हैं। इसे स्टार्ट रायसेन मध्य प्रदेश से इसे स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? जैसे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध कहाँ किससे है? तो यह मुंबई से इसका संबंध है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक यह मुंबई में स्थित है तथा आरबीआई वित्तीय अनियमितता के लिए यह बैंक में तथा इसे 6 माह के लिए बैन कर दिया गया है। तो इसे बैंक से धन निकालना और बैंक में धन जमा करना तथा बैंक से लोन लेना, यह सभी क्रियाओं को बंद कर दिया गया है और तथा इसे 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्णा बैनी का संबंध किससे है? किस सिनेमा से है? तो यह सी कृष्णा बैनी का किस सिनेमा से संबंध है? तो इसे तेलुगु से इनका संबंध है। तो सी कृष्णा बैनी इनका अभी हाल ही में 102 वर्ष उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एक्टर हैं, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक्टर थी। वैसे 1949 में मन देशम इसे एनटीआर लॉन्च किया गया था। मन देशम एनटीआर लॉन्च किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपेडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की पहली समुद्री खेप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंपा कोला बना आईपीएल सन 2025 की सह प्रस्तुतकर्ता। तो कैंपा कोला आईपीएल का सह प्रस्तुतकर्ता बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सेबी ने कोऑपरेटिव प्रशासन और इसे पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल किया लॉन्च। तो सेबी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत भारत और म्यांमार सीमा पर 22 बॉर्डर गेट को किया गया सक्रिय। तो यहाँ पर 22 बॉर्डर गेट को सक्रिय कर दिया गया है भारत और म्यांमार सीमा पर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।